आज एक नहायत ही अहम और एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसकी वजह से घरों के अंदर नाचाकियाँ, दोस्तों के दरमियान इख्तलाफात और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो बेसिकली हम बात करें फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर की। ये किस तरह से इम्पेक्ट करता है हमारी लाइफ के अंदर और किस तरह से हमें गाइड करता है कि चीज़ें और हमारी सोच और हमारे सिचुएशंस किस तरह से हमारी लाइफ और हमारे डिसीजन के ऊपर इम्पेक्ट कर रही होती हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए बुनियादी तौर पर दो चीज़ों को समझना इंतहाई ज़रूरी है। एक डिस्पोजिशनल फैक्टर और सेकंड ये सिचुएशनल फैक्टर। डिस्पोजिशनल फैक्टर्स ये होते हैं कि आप की जो शख्सियत के अंदर ट्रेड्स होते हैं, जो आपके वसफ़ होते हैं और जो हमारी इंसान की शख्सियत के अंदर बुनियादी हमारी खूबियाँ या हमारी खामी होती हैं, तो वो हमारे डिस्पोजिशनल फैक्टर्स होते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड सिचुएशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग्स और हमारी सिचुएशंस जहाँ पे हम रहते हैं, जिस माहौल के अंदर हम हैं, उससे जुड़े हुए वो फैक्टर जो हमारी शख्सियत, हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। इन दो बुनियादी चीज़ों को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर। इस थ्योरी के मुताबिक बेसिकली होता ये है कि हम सिचुएशनल फैक्टर्स को या उनका इम्पैक्ट जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ रहा होता है, उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और जो कुछ इंसान कर रहा होता है, जो वो मामलात या लेन-देन या जिस तरह का वो रिएक्ट कर रहा होता है, जो उसका बिहेवियर या एटीट्यूड होता है, हम उसको उसकी शख्सियत और उसके जीन्स या हम उसके इंटरनल कैरेक्टर से जोड़ देते हैं। अगर एक मिसाल से बात करें कि अगर एक बंदा है जिसको एक ख़ास सिचुएशन के अंदर देखा जाए कि वो इंतहाई गुस्सीला और जज़्बाती और झगड़ा कर रहा है, तो हम उसको फ़ौरन लेबलाइज़ करते हैं, यार ये तो पैदाइशी तौर पर ये बंदा बहुत बदतमीज़ होगा और झगड़ालू होगा। जबकि हो सकता है कि बैकडोर पे उस बंदे के साथ ये चल रहा हो कि उसका बच्चा बीमार हो और हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हो और वो किसी को पता ही ना हो और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर हो। तो ये बेसिकली थ्योरी हमें ये गाइड करती है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों को किस तरह से मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इस थ्योरी को बताने का मकसद घरों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर और दफ़ातर के अंदर और इसके अलावा जो हमारा सोशल सर्कल है, उसके अंदर ये चीज़ क्लियर करना होता है कि हम महज़ लोगों को उनकी ज़ाहिरी अपीयरेंस या उनकी शख्सियत को इस वजह से ना जाँचें कि वो किस तरह से महज़ रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो उनकी शख्सियत से हम उसको लेबलाइज़ कर दें। बल्कि हो सकता है कि उसके बैकडोर पर बहुत सारे रीज़न्स और बहुत सारे फैक्टर्स उसकी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हों। लिहाज़ा उनको भी जानना बहुत ज़रूरत है। कभी भी किसी शख्स को कंप्लीटली लेबलाइज़ करने से पहले उससे जुड़े हुए जो बुनियादी फैक्टर्स हैं जो उसकी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे थे, उनको भी जानना बहुत ज़रूरत है। इस तरह करके हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल को समझ सकते हैं और लोगों के बारे में जो हमारी नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हम उनको क्लियर कर सकते हैं और अपनी सोचों को मुस्बत अंदाज में ढाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।